हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद होगा आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट। आगे यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों यूनियन ऑफ सेट्स। सेट्स का यूनियन होना। यूनियन के मतलब हम लोग बोलना चाहेंगे कि अपनी भाषा में एलसीएम टाइप का। एलसीएम मतलब क्या सीखे थे कि जो मिलेगा वो भी और जो नहीं मिलेगा वो भी, दोनों को ले लेना रहता है, तो उसको बोलते थे एलसीएम। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर सेट्स में हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। इनका डिफिनेशन देखते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो को कोई सेट दिया रहेगा, उसका यदि हम यूनियन निकालते हैं तो वो क्या होता है, इज द सेट्स। जो निकालेंगे दो सेट्स का जो यूनियन निकालेंगे वो भी एक सेट्स होता है। विच जो कंटेंस, यानी उसके पास जो सेट बना रहे हैं उसके पास होता है ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी का सारा एलिमेंट होगा। एंड और क्या होगा, कॉमन एलिमेंट्स अगर दोनों में है, ए में भी है कॉमन, बी में भी कॉमन है, दोनों को एक बार ही लिया जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जैसे यहाँ पे बोलना ये चाह रहा है कि ए के पास सपोज करिए कि यहाँ पर है ए बी सी डी ई एफ जी रहेगा, ठीक। और बी के पास रहेगा सी डी एफ और सपोज करो जी रहेगा, इतना रहेगा बी के पास। तो इनका कहना है, डिफिनेशन का कहना है कि ए यूनियन बी का मतलब ये हुआ कि ए का सारा एलिमेंट लिख देंगे और बी का सारा एलिमेंट लिख देंगे, लेकिन जो दोनों में कॉमन रहेगा उसको एक बार लिखेंगे। जैसे यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए नहीं है, तो ये यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉमा। बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर नहीं है, तब भी लिखेंगे। सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर भी है, दोनों जगह सी है, तो दो बार सी नहीं लिखेंगे। इसी को बारे में बोल रहा था, कॉमन लिखेंगे मतलब एक बार लिखेंगे, वन बार। डी यहाँ लिखेंगे एक बार। ई यहाँ है, ई यहाँ नहीं है, तो ई लिखेंगे एक बार। एफ दोनों जगह पर है, तब भी इसको हम एक ही बार लिखेंगे। जी दोनों जगह पर, तब भी हम इसको एक ही बार लिखेंगे। तो ये देखें तो ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी, इसका सारा एलिमेंट आ गया। इसका भी सारा एलिमेंट इसमें देखो तो है, सी यहाँ है, डी यहाँ है, एफ भी है, जी भी है। तो यहाँ डिफिनेशन आप समझ में अच्छा आएगा कि यूनियन ऑफ टू सेट्स इज द सेट्स, यानी जो यूनियन निकाले हैं वो भी एक सेट्स होता है। विच कंटेंस, यानी इसके पास जो एलिमेंट्स होते हैं, कंटेंस मतलब रखना, यानी इनके पास जो एलिमेंट रख रहा है वो कैसा होता है, ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। इनके पास वही एलिमेंट्स रखे हैं जो ए के पास है या तो बी के पास है, दोनों के पास जो एलिमेंट है वो रखते हैं। लेकिन एक शब्द लगाया है, एंड कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। लेकिन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स थे, जैसे यहाँ सी है, यहाँ पर भी सी है, डी है, यहाँ पर भी डी है, यहाँ एफ है, यहाँ भी एफ, यहाँ जी है, यहाँ भी जी है, इसको केवल एक एक बार लिखना है। ऐसा नहीं कि दोनों में शामिल है दो बार लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है। तो ये है यूनियन ऑफ सेट्स। इसके आगे क्या लिखे हैं बच्चों, इट इज़ डिनोटेड बाई, ये सिंबल हम लोग बोलते हैं बेटा यूनियन को। ये है यूनियन को हम डिनोट करते हैं ये सिंबल से। यूनियन को ऐसा सिंबल रहेगा, समझ जाएंगे कि वो यूनियन है। इट इज़ रीड एज ए यूनियन बी। हम लोग कैसे इसको पढ़ेंगे बच्चों, ए यूनियन बी पढ़ेंगे, ए यूनियन बी। और लिखते कैसे हैं, ए यूनियन बी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या सिखा रहा है कि ए के सारा एलिमेंट को लेना है, ठीक है, बी के भी सारा एलिमेंट को लेना है ना। ये सब ये बता रहा है कि सारा एलिमेंट को लेना है, ये बता रहा है सारा एलिमेंट को लेना है। और ये बीच में जो कॉमन है, कॉमन को दोनों को कॉमन को एक बार केवल लेना है। तो ये जो पूरा हम रंगीन कर दिए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ए का सारा एलिमेंट लेना है, बी का भी सारा एलिमेंट लेना है, और दोनों का जो कॉमन होगा उसको एक बार लेना है। तो हम लोग पिक्टोरियली हम लोग इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी को।
अब यहाँ देखेंगे इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन के मतलब होता है बच्चों द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ, यानी इन दोनों में वो सारा एलिमेंट ले लेंगे जो दोनों के बीच में कॉमन पाया जा रहा है। अर्थात हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए C है, यहाँ पर भी C है, यहाँ पर D है, यहाँ पर भी D है, यहाँ पर F है, यहाँ पर भी F है, यहाँ पर G है, यहाँ पर भी G है। इसका मतलब A इंटरसेक्शन B को हम लोग कह सकते हैं C लिख सकते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है वो, फिर D लिख सकते हैं, फिर F लिख सकते हैं और फिर G ले सकते हैं। यानी दो अगर सेट्स दिया हुआ है तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उसी को हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्शन। इसको डिनोट करते हैं उल्टा, इसे यूनियन था इस टाइप से था, अब ये उल्टा टाइप का रहेगा, ये हो गया इंटरसेक्शन। इसको रीड कैसे कर सकते हैं, A इंटरसेक्शन B, और लिखते कैसे A इंटरसेक्शन B। फिर इसका है रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेन डायग्राम में, तो दो A एक सेट है और एक B सेट है, दोनों में जो कॉमन जो है ना, जो कॉमन रहेगा केवल हम उसी को लिखते हैं। तो वेन डायग्राम हम लोग इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इंटरसेक्शन क्या है बेटा, जस्ट लाइक HCF। जैसे हम लोग HCF में क्या सीखते हैं कि दो अगर नंबर है तो दोनों का गुणनखंड तोड़ देते हैं पहले, और दोनों में जो नंबर मिल रहा है उसको केवल लेते हैं, जो नहीं मिल रहा है उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि दो सेट्स में जो मिल रहा है एलिमेंट्स उसको लिखते हैं। तो ये इंटरसेक्शन जो है और जस्ट लाइक HCF के जैसा है। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट कैसा सेट होता है बेटा, डिस का मतलब ही लग रहा है कि ज्वाइंट में कुछ टुकड़ा पाया जाना, मतलब ज्वाइंट ना हो पाना। डिसजॉइंट, ज्वाइंट ना हो जाना। डिसजॉइंट सेट क्या है बेटा, यदि इफ़ A एंड B आर टू सेट्स, मान लीजिए कि A और B दो सेट्स हैं, सच दैट इस प्रकार से है कि उनका यदि इंटरसेक्शन निकालते हैं A और B का तो फाई निकलता है। फाई के मतलब दोनों के बीच में इंटरसेक्शन करने पर कोई भी एलिमेंट्स नहीं मिलता हो। दो ऐसा सेट लीजिए जो दोनों के बीच में कॉमन जो निकालेंगे तो वो कुछ भी नहीं निकलता हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं देन A एंड B आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। तब A और B के बीच में जब कोई कॉमन चीज़ नहीं मिल रहा तो ये डिसजॉइंट हो गया। जैसे हम लोग एग्जांपल में दे सकते हैं 1 3 5 7 ले लिए में, B में ले लिए हम लोग 2 4 6 8, दोनों में मिल रहा है कुछ, एक है तो एक यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है तो 2 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है तो 3 यहाँ नहीं है, 4 यहाँ है तो 4 यहाँ नहीं है, मतलब दोनों में कुछ भी नहीं मिल रहा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B बराबर फाई। यानी कहा जा सकता है कि ये इंटरसेक्शन का एक पार्ट्स है डिसजॉइंट सेट। इसको कब कहेंगे, जब इंटरसेक्शन निकालने पर उसका कोई भी एलिमेंट्स कुछ भी ना मिलता हो तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। कुछ प्रॉपर्टीज है बेटे, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शंस में हैं। जैसे A इंटरसेक्शन B कहें या B इंटरसेक्शन A कहें, दोनों का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। अगर A का सारा एलिमेंट B में मिल गया हो या B में से कुछ एलिमेंट A में मिला हो और A का कुछ एलिमेंट B में मिला हो, दोनों का इंटरसेक्शन निकालने पर क्या होगा, बराबर होगा। और इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ के मतलब होता है कि अगर A और B का इंटरसेक्शन और B और A का इंटरसेक्शन यानी आगे पीछे करने पर वो उसका वैल्यू सेम आए तो उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अगला है A इंटरसेक्शन B, जिसे यहाँ 2 का था यहाँ पर 3 में है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ऐसा दिया रहेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि इसे 2 के बीच में है, A और B के बीच में ब्रैकेट में रखा, ब्रैकेट के बाहर रखा है कौन C, तो इसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ कहते हैं कि A को और में बाहर कर दीजिए और B और C को अंदर कर दीजिए। देखो ये अगर दोनों को हटा दें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिंपल दोनों देखें इक्वल दिखेगा, दिखेगा ना। तो सबसे पहले क्या किया कि इसको बराबर इसको एक साथ में रखा है, अब में इसको एक साथ में रखा है। इस गुण को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। A और B को पहले लिया है, इंटरसेक्शन कर लिया, उसके बाद C के साथ में करेगा। जबकि उधर में है कि पहले B और C को कर लेगा, उसके बाद A के साथ में करेगा। अगर ऐसा करने पर दोनों तरफ का जो मान होगा वो अगर बराबर हो जाता है तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, उस पर लागू होता है।
फाई मतलब कुछ भी नहीं हो सकता है, यानी कोई उसमें होगा ही नहीं एलिमेंट। और ए, फाई और ए का अगर हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे, जिसके पास कुछ नहीं है और आपके पास कुछ है, और दोनों के बीच में खोज रहे हैं कि क्या कॉमन मिलेगा, तो कॉमन क्या मिलेगा, जिसके पास कुछ नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा फाई। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फाई एंड यू, यूनिवर्सल सेट। अब यू और ए का बीच में देखते हैं, तो ए का सारा एलिमेंट यू के पास होगा, तो यू के पास तो और भी बहुत सारे एलिमेंट होगा, लेकिन ए वाला ही मिल पाएगा इसमें, तो इसलिए दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। और खुद का इंटरसेक्शन वही होता है, जैसे अगर ए से करता हो, बी से करता हो, तो यहाँ बी ही होगा, यानी सेल्फ में करेगा तो सेल्फ ही आएगा, इसलिए इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ यानी ये खुद का खुद में आता है। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए का इंटरसेक्शन कर रहे हैं, बी और सी का यूनियन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ए और बी के साथ में इंटरसेक्शन हो जाएगा, फिर यूनियन हो जाएगा बाहर में, और फिर क्या हो जाएगा, ए और बी के साथ में हो गया ना, अबर में क्या हो जाएगा, ए और सी के साथ में हो जाएगा। ए से बी कर दिए, ए से सी कर दिए, तो ए और बी के साथ में इंटरसेक्शन, यूनियन, ए और सी के साथ में इंटरसेक्शन, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब एक टॉपिक कल बचा हुआ बेटा थ्योरी में, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस मतलब क्या होता है, घटाव, अंतर करना, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट्स, जो डिफरेंस करिएगा ना ए और बी का, वो भी एक सेट्स होगा, ऑफ द एलिमेंट्स, उसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे, विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी। अगर आप ए और बी का निकाल रहे हैं तो ऐसा उनमें एलिमेंट होंगे कि ए से तो बिलोंग करेगा लेकिन बी से बिलोंग नहीं करेगा, और हम उसको लिखेंगे ए माइनस बी। पिक्टोरियली यदि हम लोग देखें तो ए के पास जो एलिमेंट है और जो बी के पास एलिमेंट है, तो बी जो पार्ट्स है से ए में से कुछ घटा दिया है, और जो लिखा बच्चा कौन सा रह गया, ए, इसे लिखा है कि बिलोंग करेगा ए से, ए माइनस बी मतलब कि ए से बिलोंग करेगा लेकिन बी से बिलोंग वो एलिमेंट नहीं करना चाहिए, मतलब बी वाला पार्ट्स खाली हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ ध्यान से बच्चों, 1 2 3 4 5 6 और 2 4 6 8, ये बी है और ये ए है। हम लोग को क्या निकाला गया बच्चों, देखो इसको ध्यान से, कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे है। इसमें घटाना कौन सा है, 2 4 6 8। इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये 2 यहाँ पर है तो 2 ये कट जाएगा, ये 4 है तो 4 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ 6 है तो 6 यहाँ से कट जाएगा। अब यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 8 नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 3 5। यानी बोला है कि ए माइनस बी के मतलब कि ए का तो एलिमेंट हो सकता है जो बी, लेकिन बी के नहीं हो सकता है, तो ये 2 4 6 बी के था तो उसको हटा दिया। इसको हम लोग अगर b माइनस ए का बात करें, ये समझ में गया ना कि a में जो भी एलिमेंट रहेगा b वाला, उसको हम हटा करके लिखेंगे, तब हुआ a माइनस बी। जैसे यहाँ पर 2 क्यों हटा, क्योंकि 2 यहाँ पर था, 4 यहाँ पर था, 6 यहाँ पर था, 8 तो है यहाँ, लेकिन यहाँ तो 8 नहीं है, तो हम यहाँ से नहीं हटाएंगे। बाकी जो बच गया हटाने के बाद 1 3 5। इसी प्रकार से देखते हैं बच्चों, b माइनस ए, 2 4 6 8। इसको यदि हम घटाते हैं 1 2 3 4 5 6 हटाते हैं, तो यहाँ से 2 है तो 2 यहाँ से हटा देंगे, 3 है 3 इसमें नहीं है, 4 है 4 हटा देंगे, 5 है 5 यहाँ नहीं है, 6 है 6 यहाँ हटा देंगे। क्या बचा बच्चों, 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8। अब देख सकते हैं कि a माइनस बी का मान ऐसा आया है और b माइनस ए का मान ऐसा आया है, यानी a माइनस बी बराबर नहीं हो सकता है b माइनस ए का। थैंक यू बच्चे, थ्योरी खत्म हुआ। अगले क्लास से हम लोग पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 1.4।